जय माता दी। भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अघोई अष्टमी व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा की जाती है। अगर आप कैलेंडर से पूजा करना चाहते हैं तो कैलेंडर अहोई अष्टमी का लीजिएगा और उससे भी पूजा कर सकते हैं। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुनती हैं। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें, एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है, उसकी जगह चांदी की अहोई की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सतिया बना दिया जाता है। कटोरी में सीरा और रुपए का बायना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनी जाती है। फिर अहोई को गले में पहन लें। जो बायना निकाला था उसे सासू जी के पैर छूकर दें। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले से उतार कर जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारें उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल से छींटे देकर रख देवें। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ बच्चों के भी चित्र बने होते हैं। या पूजा में अहोई माता का पोस्टर भी रखा जाता है। अब हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुईं, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत का त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिन बाद साहूकार के घर एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली को चारों ओर हाथ फेरकर और अपनी सासू जी के पैर छूकर उन्हें दान दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें, सीरा पूड़ी का बायना बांट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए वायना वहीं भेज देना चाहिए। इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो दोस्तों, आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। माता रानी आप सभी के बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें। अहोई माता की जय हो।